हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स दिव्यास्त्र का दूसरा भाग। प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल हुआ भोकाल। बहुत देर तक ऐसे हाँफता रहा मानो वह सैकड़ों कोस की दूरी को दौड़कर तय करके आया हो। उफ, जितने अद्भुत है भगवान श्री राम, उतना ही अद्भुत है पापियों का संहार करने वाला उनका यह धनुष। अब उसे प्राप्त करनी थी खड़ग। काली माँ की खड़ग चाहिए मुझे, और उसे प्राप्त करने के लिए मुझे जाना होगा उस भयानक मुख रूपी गुफा के अंदर। उफ, लहू जमा देने वाला वातावरण है इस गुफा में। मुझे यहाँ पूरी तरह सतर्क रहना होगा। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता आगे बढ़ रहा था भोकाल। जल्दी ही भोकाल गुफा में मौजूद काली की प्रतिमा तक जा पहुंचा। काली माँ की प्रतिमा के हाथ में थमी वह खड़ग ही वह दिव्यास्त्र है जिसे प्राप्त करने मैं यहाँ आया हूँ, और अब उसे प्राप्त कर ही लूँगा। ओह नहीं, अगर भोकाल पूरी तरह चौकन्ना न होता तो वह एकाएक सामने आए उस खतरे को ना देख पाता और ना अपने प्राणों की रक्षा कर पाता। उफ, काली की खड़ग ने तो मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग कर ही दिया था। खड़ग को पिछली तरफ से प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। पीछे की तरफ से ही क्या, भोकाल किसी भी तरफ से खड़ग तक नहीं पहुंच पाया। साएं टनाक। आखिर उसे अपना वह प्रयास छोड़ना ही पड़ा। काली को प्रसन्न किए बिना खड़ग हासिल करने की सोचना व्यर्थ है, परंतु काली को प्रसन्न किया कैसे जाए। भोकाल की आंखें एक बार फिर काली की प्रतिमा पर जा टिकी। काली को रक्त की भेंट चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में थमा जो पात्र सदा रक्त से लबालब भरा रहता है वह आज खाली है। खड़ग देने के लिए अगर काली को रक्त की भेंट चाहिए तो उसे मिलेगी, और जो रक्त काली को मिलेगा वह मेरा रक्त होगा। अरे यह क्या, खंजर के प्रहार ने तो मेरे हाथ पर खरोच भी न डाली। टनाक, और जंगा से टकराकर तो यह पूरी तरह मुड़ ही गई। भोकाल की समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। जो लहू खंजर के प्रभाव से नहीं निकला वह चट्टान से सिर टकराने से जरूर निकलेगा। ये क्या, इतनी तेज टक्कर के पश्चात भी मेरा सिर नहीं फूटा, लहू नहीं निकला। अब भोकाल के दिमाग ने काम करना आरंभ कर दिया। मेरे सैकड़ों प्रयासों के पश्चात भी शरीर से लहू की एक बूंद भी नहीं निकली है। इसका एक ही मतलब है कि इस स्थान पर किसी भी तरह अपने शरीर पर जख्म करना असंभव है, और इसी के साथ असंभव है काली माँ को रक्त की बलि देना। नहीं, असंभव कुछ नहीं है। काली माँ को रक्त मिलेगा, और ऐसा कैसे होगा मैं समझ गया। भोकाल दृढ़ कदमों से काली माँ की प्रतिमा की तरफ बढ़ गया, यह जानते बूझते कि काली की प्रतिमा के पास जाने का एक ही मतलब है, मौत। क्योंकि किसी के पास आते ही प्रतिमा के हाथ में थमी खड़ग तेजी से घूम जाती है, और उससे ना बचा जाए तो वह मौत दे देती है। खड़ग घूमी, लेकिन भोकाल नहीं बचा, क्योंकि वह बचने के लिए बढ़ा ही नहीं था। वह तो अपने शरीर की बलि देने के लिए बढ़ा था। काली के हाथ में थमी चमत्कारी खड़ग एक झटके से उसका हाथ ले उड़ी। इसी के साथ वह निकला गरम गरम रक्त। लेकिन भोकाल ने रक्त की एक भी बूंद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। व्यर्थ जाने भी कैसे देता। काली के हाथ में थमे पात्र को जल्द से जल्द अपने रक्त से भरकर वह हासिल जो करना चाहता था। खड़ग। जय काली माँ, आपकी जो खड़ग तीनों लोगों की छाती फाड़ सकती है, तो वह भला मेरे शरीर को कैसे ना काट पाती। मैं धन्य हूँ जो आपने अपने हाथ का बलिदान देकर आपकी खड़ग पाने में सफल हुआ।
खड़ग तो तुमने पा ली पुत्र, परंतु इसे संभालने के लिए तुम्हें दोनों हाथ चाहिए। आश्चर्यजनक ढंग से भोकाल का कटा हुआ हाथ अपने स्थान पर आ जुड़ा। साक्षात काली भोकाल के सामने आ खड़ी हुई थी। तुमने हमें अपने रक्त की भेंट देकर यह सिद्ध कर दिया कि साहस, बुद्धि, बल और बलिदान तुम में कूट कूट कर भरा भरा हुआ है, और ये चार गुण जिस मनुष्य में हो, हर क्षेत्र में उसकी विजय निश्चित होती है। तुम भी विजयी होगे। धन्यवाद माँ काली। भोकाल को आशीर्वाद देकर काली अंतर्धान हो गई और फिर भोकाल चल पड़ा दूसरे दिव्यास्त्र की खोज में। अब अन्य दिव्यास्त्रों की तलाश है मुझे, जिसमें मुख्य है वीर हनुमान की प्रलंकारी गदा, वह भगवान गणेश का चमत्कारी अस्त्र अंकुश। लेकिन इस स्थान पर अंकुश है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इस पुस्तक में लिखा है कि अंकुश सामने वाली गणेश की प्रतिमा के सामने ही रखा है। सामने तो गणेश जी के वाहन चूहों के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ चूहों से अटा पड़ा है। एक क्षण, अगर यहाँ की हर वस्तु चूहों से अटी पड़ी है तो फिर निसंदेह चूहों के ढेर के नीचे ही कहीं होगा अंकुश। वह रहा। जैसे ही भोकाल ने गणेश की प्रतिमा के सामने से चूहों को भगाया, उसके नीचे रखा अंकुश नजर आने लगा। इसी के साथ इन दो आंखों में नजर आने लगी हिंसक चमक और अपने शिकार पर झपट पड़ने के भाव, और निसंदेह ही उनका शिकार था भोकाल, जो अंकुश को उठाने अपना हाथ बढ़ा चुका था। लेकिन वह अंकुश को छू भी नहीं पाया कि उस पर टूट पड़ी वह प्रलय। ची! हे देवता, इतना विशाल और भयंकर चूहा! इससे बचना होगा, क्योंकि इसकी चपेट में आने का मतलब है अपने जीवन को समाप्त करना। उफ! बचने के हर प्रयास के बावजूद भी भोकाल अंततः उसकी चपेट में आ ही गया और जीवन के लिए जल बिन मछली की भांति छटपटाने लगा। आह! फौलाद सी शक्ति है इसकी पकड़ में। जितना मैं इससे छूटना चाहता हूँ, उतना ही उलझता जा रहा हूँ। अब तो इससे स्वयं को बचाने का एक ही उपाय है कि मैं प्रयोग करूँ कोई दिव्यास्त्र। भोकाल का हाथ काली के खड़ग पर जम गया। दूसरे ही क्षण भोकाल के हाथ में थमी खड़ग हवा में लहरा उठी। अब बस बिजली सी ही कौंदनी थी और विशाल चूहे की गर्दन उसके धड़ से अलग होनी ही थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अनायास ही रुक गए भोकाल के हाथ। ये क्या अनर्थ करने जा रहा था मैं? अपने प्राण बचाने के लिए काली के खड़ग जैसे दिव्यास्त्र से इस विशाल चूहे को लक्ष्य बना रहा था, यह भूलकर कि इस दिव्यास्त्र का लक्ष्य है पृथ्वी पर बोझ बना इस युग का पाप का सबसे बड़ा अवतार। उफ! मेरी भूल से अभी दिव्यास्त्र का लक्ष्य चूक जाता, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। मैं काली की खड़ग का प्रयोग नहीं करूंगा। पूरे विश्व को बचाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। भोकाल ने काली की खड़ग को अपने हाथ से निकल जाने दिया। इसी के साथ उस विशाल चूहे ने भोकाल को अपनी पकड़ से मुक्त कर दिया। इसने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु क्यों? क्योंकि तुम परीक्षा में सफल हुए। दिव्यास्त्र पाकर तुम उसका प्रयोग करने के लिए कितने उतावले हो, यही देखना चाहते थे हम। आगे बढ़ो महाबली और भगवान का अंकुश प्राप्त करो। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद मूषकराज। भोकाल ने आगे बढ़कर अंकुश उठा लिया। भगवान गणेश के इस अंकुश से तो पर्वतों का सीना भी फाड़ सकता हूं मैं। कुछ क्षणों बाद ही भोकाल अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत से दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुका हूं। अब महावीर हनुमान की गदा के साथ ही मेरी दिव्यास्त्रों की खोज समाप्त हो जाएगी और वह गदा मुझे मिलेगी इस घाटी में। भोकाल ने उस घाटी में प्रवेश किया और शीघ्र ही हनुमान की प्रलंकारी गदा तक जा पहुंचा। जो गदा पवनपुत्र हनुमान के हाथों में सुशोभित रहती थी, उसे उठाने के लिए मुझे अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना होगा। पूरी श्रद्धा से गदा की तरफ उठते भोकाल के कदम अचानक लड़खड़ा गए। दूसरे ही क्षण
जमीन पर पड़ा धूल चाटता नजर आ रहा था भोकाल। यह गदा हमारे पास वानर राज हनुमान की धरोहर है। इस पर सिर्फ वही मनुष्य अधिकार पा सकता है जो हमारे सरदार कपिराज को द्वंद्व में हरा दे। यह वानर साधारण तो लग रहा है, लेकिन इसमें अवश्य ही ऐसा कुछ होगा जो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। इससे मुकाबला कांटे का होगा। भोकाल को यह तो आभास था कि मुकाबला आसान न होगा, लेकिन यह उसने सोचा भी नहीं था वह मुकाबला इतना कठिन निकलेगा। और एक तरफा जिसमें कपिराज को वार करने से फुर्सत नहीं थी और भोकाल को वार सहने से। कपिराज के सामने दूध मुआ बच्चा साबित हो रहा था वह भोकाल जिसे सारा विश्व महाबली के नाम से पुकारता था। एकदम नौसिखिया नजर आ रहा था वह भोकाल जिसने अकेले अपने बल पर बड़े बड़े युद्ध जीते थे। इसके वारों में सैकड़ों हाथियों सा बल और शरीर में हजारों चीतों जैसी फुर्ती भरी हुई है। इसके प्रहारों के तूफान के आगे मेरी शक्ति तिनके के समान उड़ती नजर आ रही है। इस बार जो गिरा भोकाल तो कपिराज ने उसे फिर उठने का अवसर नहीं दिया। मेरे पाँव के नीचे तुम्हारे दोनों हाथ दबे हैं वीर मनुष्य। अगर तुम उन्हें निकालने में सफल हो जाओ तो हम यह द्वंद्व तुमसे हार जाएंगे। इसकी शक्ति और फुर्ती का मुकाबला करना मेरे लिए कठिन है, इसलिए मुझे एक अवसर मिला है कि मैं इसके पाँव को उठाकर उसे पराजित कर दूं। यह तो मैं इसके पाँव को तिल भर भी नहीं हिला पाया, परंतु जो अवसर मुझे मिला है अगर मैं उसमें चूक गया तो गदा के साथ साथ अपने प्राण भी खो दूंगा। इसलिए मुझे इस वानर के पाँव को अपने हाथों से उठाना ही होगा। कपिराज के पाँव को उठाने के प्रयास में दांव पर लगा हुआ था भोकाल का सारा बल, हर हाल में गदा पाने की सारी इच्छा शक्ति और सारी निष्ठा। जय बजरंगबली। भोकाल ने चमत्कार ही किया था वह जिसने सभी वानर मानवों को चमत्कृत कर दिया। तुम धन्य हो महाबली, जिस पाँव को रावण के दरबार के बड़े बड़े महारथी हिला न सके उसे तुमने उखाड़ फेंका। रावण के दरबार के महारथी, इसका मतलब आप महाबली अंगद है। मुझे क्षमा करे वानर श्रेष्ठ। उठो पराक्रमी, अपने पराक्रम से तुमने जो चमत्कार कर दिखाया है उसके लिए तुम क्षमा के नहीं पवन पुत्र की गदा के हकदार हो। संभालो इसे। भोकाल ने हनुमान की गदा अपने हाथों में संभाली और बन गया वह दिव्यास्त्र धारक भोकाल। अब पूरी तरह तैयार था भोकाल पृथ्वी से पाप के अवतार का नाश करने के लिए। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स की कहानी जारी है अगली कॉमिक्स कालकूट में भी। मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।